भगवद गीता के 17वें अध्याय का नाम श्रद्धात्रय विभाग योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा के 3 भेदों सत्व, रजस और तमस के आधार पर लोगों के विचारों, कर्मों और आचरणों की व्याख्या की है। इस अध्याय में भगवान ने बताया है कि श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति के जीवन के हर कार्य का स्वभाव और फल निर्धारित होता है। श्रद्धा का स्वरूप भी व्यक्ति के स्वभाव से जुड़ा होता है और यह 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से प्रभावित होती है। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों का पालन नहीं करते लेकिन श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उनका क्या परिणाम होता है। इस पर भगवान ने समझाया कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है और यह हर व्यक्ति की प्रकृति के अनुरूप होती है। सत्वगुण से युक्त श्रद्धा व्यक्ति को शुद्धता, ज्ञान और संतुलन की ओर ले जाती है। ऐसे व्यक्ति संतुलित भोजन, विचार और कर्मों में विश्वास रखते हैं। वे सत्य, दया और तप का पालन करते हैं और उनकी भक्ति सच्ची और निस्वार्थ होती है। सत्वगुण से युक्त व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है और उसका जीवन संयमित और शुद्ध होता है। रजस गुण से प्रेरित श्रद्धा व्यक्ति को भोग और इच्छाओं की ओर ले जाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं और उनका जीवन भौतिक सुख सुविधाओं पर आधारित होता है। रजस गुण से प्रभावित लोग पूजा पाठ और कर्मकांड तो करते हैं, लेकिन वे इसके पीछे किसी फल या लाभ की कामना रखते हैं। उनकी श्रद्धा स्वार्थ से युक्त होती है। तमस गुण से युक्त श्रद्धा अज्ञानता और आलस्य से भरी होती है। ऐसे लोग अंधविश्वास, हिंसा और असत्य पर विश्वास करते हैं। तमस गुण से प्रभावित व्यक्ति अज्ञानता में डूबे रहते हैं और उनका जीवन अव्यवस्थित और नकारात्मक होता है। उनकी पूजा में शुद्धता का अभाव होता है और वे अशुद्ध वस्त्रों और साधनों से पूजा करते हैं। भगवान ने आगे कहा कि भोजन, तप और दान भी इन 3 गुणों के आधार पर विभाजित होते हैं। सत्वगुणी व्यक्ति सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, जो शरीर और मन को शुद्ध और स्वस्थ रखता है। रजसगुणी व्यक्ति भोजन में तेज, खट्टा और मसालेदार चीज़ों को पसंद करते हैं, जो शरीर में ऊर्जा तो देता है लेकिन मन को अस्थिर करता है। तमसगुणी व्यक्ति ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जो बासी, अशुद्ध और शरीर के लिए हानिकारक होता है। भगवान ने तप, आत्मसंयम के 3 प्रकार भी समझाए हैं। सत्वगुणी तप आत्मा की शुद्धि और भगवान के निकट पहुंचने के लिए किया जाता है। रजसगुणी तप दिखावे और यश पाने के लिए किया जाता है। तमसगुणी तप अज्ञानता और हठ से किया जाता है, जिसका कोई लाभ नहीं होता। दान के भी 3 प्रकार होते हैं। सत्वगुणी दान निस्वार्थ भाव से किया जाता है, जिसमें दाता किसी भी प्रकार का प्रतिफल नहीं चाहता। रजसगुणी दान फल की इच्छा से किया जाता है, जिसमें दाता यश और लाभ की कामना करता है। तमसगुणी दान अशुद्ध समय और स्थान पर अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, जिसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं होता। भगवान ने अंत में यह भी कहा कि ओम तत् सत्य, ये 3 शब्द ब्रह्म और सृष्टि के सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हर प्रकार के धार्मिक कर्म, यज्ञ, दान और तप के लिए शुद्ध और अनिवार्य माने जाते हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध करता है और भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा के विभिन्न प्रकारों और उनके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की है। भगवान ने अर्जुन को यह सिखाया कि श्रद्धा का स्वरूप व्यक्ति के गुणों पर आधारित होता है और इसे शुद्ध और निस्वार्थ बनाना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष और भगवान की प्राप्ति कर सकता है।